आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। बड़वानी से एक अनोखी और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई, जहां बिना सीमेंट और रेत के बना एक घर पूरे देश के लिए मिसाल बन गया। कुकरा राजघाट पुनर्वास हट में पवन केवट का यह घर मिट्टी, बांस, पत्थर और चूने जैसे प्राकृतिक संसाधनों से तैयार किया गया। इस अनोखे घर का उद्घाटन नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने किया। आज हम राजघाट के यानी कुकरा गांव के सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वसाहट में नर्मदा किनारे खड़े हैं। इस पुनर्वसाहट के साथ 83 पुनर्वसाहटें मध्य प्रदेश में बनी हैं, लेकिन इस वसाहट में पवन केवट, जिसकी आज शादी भी शुरू हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा नाविक रहा है कि जिसने जब डूब आई बड़ी 2019 में, तब राजघाट के बहुत से लोगों को, उनके सामानों को बचाया था। आज भी वो केवट ही है, पर अपने परिवार में कुछ अकेला है और बाकी सब परिवार के जन उसके साथ है। उसका ये जो घर बनाया है, ये अनूप रंगोले, जिसने केरल में लॉरी बेकर के टेक्नोलॉजी का अभ्यास किया और अनुभव किया है, आज भी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से लेकर अलग अलग जगह पर उसके घर बन रहे हैं। ये घर की विशेषता है वैकल्पिक तकनीक। आज रेत और सीमेंट से जो बर्बादी हो रही है, और बहुत सारे घर ऐसे महल जैसे बन रहे हैं कि जिसमें बहुत कुदरत से खिलवाड़ करके कुदरत के यानी प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, तो कुदरत जवाब दे सकती है इंसान को। हिमालय पिघला सकती है, अरावली धंस सकता है, जोशीमठ खत्म होता है और नदियाँ भी बर्बाद हो रही है। आज जो नर्मदा की हालत है वो भी हमको देखना ज़रूरी है। तो आज पवन केवट का ये घर, दीक्षा बहन जो गोवा की एक वयस्क आर्किटेक्ट है, उसने भी बहुत वैकल्पिक विकास पर काम किया है, और उनकी बेटी तितली, जिसने विकास के नाम पर अमेरिका में पूरे पढ़ाई की है, इनके भी मार्गदर्शन में ये घर बना है, जो ठेकेदारों ने किया है। बाम्बू के साथ साथ नीलगिरी के पेड़ और मिट्टी का उपयोग, पत्थर का उपयोग, चूना का उपयोग, यही इसमें अधिकतर किया गया है। तो मजदूरों का भी योगदान है और पवन भाई का भी योगदान है, और आज और कल उसकी शादी है। तो हम तो चाहते हैं कि दुनिया इससे प्राकृतिक संपदा को बचाने का संदेश ले ले, और अपने भी परिवार के जो भी घर या निर्माण कार्य करना है, उसमें कुदरत बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आज ये जो रंगीन काम किया है, ये संजय भोसले नाम के खेतिया में रहने वाले एक ग्रामीण कलाकार ने किया है, जो भी प्रकृति को बहुत मानता है, और उसने धरती आबा यानी बिरसा मुंडा को यहाँ चितारा है, नदी को चितारा है, पंखी है, पशु है, केवटों की नाव चल रही है, जंगल है। ये सब हमारे जीवन का आधार है। अगर कोरोना काल में लोग मर गए हैं तो वो इसीलिए मृत्यु अधिकाधिक हो रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन केवल पेड़ ही देते हैं और उनकी कमी हो गई है। तो आज हम लोगों को ये बचाना ज़रूरी है। जो आदिवासियों ने हमको सिखाया, धरती आबा ने प्रकृति धर्म सिखाया, वो और मानव धर्म, ये दोनों को जोड़कर हम लोग जिएंगे तो ही हम लोग कुदरत को बचाकर मानवता को भी बचाएंगे। घरों को प्राकृतिक रंगों और कला से सजाया गया, जिससे नदी, प्रकृति, आदिवासी संस्कृति की झलक दिखती है। इस घर के निर्माण में आर्किटेक्ट अनूप रंगोले और दीक्षा महन ने मार्गदर्शन दिया। वहीं स्थानीय सहयोग से इसे साकार किया गया। आज जहां निर्माण में सीमेंट रेत का बढ़ता उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं ये घर टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प पेश करता है। पवन केवट वही नाविक है जिन्होंने 2019 की डूब के दौरान कई लोगों और मवेशियों को बचाया था। इस घर का नाम रखा गया नर्मदाई, यानी सुख देने वाली वाटिका। एक ऐसा घर जो सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश भी देता है। बड़वानी से न्यूज लीडर्स की रिपोर्ट।